अब हम लोग जो है छठे अध्याय को पढ़ने वाले हैं और छठे अध्याय का नाम है नए प्रश्न नए विचार। और इस नए प्रश्न नए विचार के टॉपिक में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बौद्ध धर्म के विषय में, जैन धर्म के विषय में और उपनिषदों के विषय में। हम लोग जो है जितना हमारी एनसीईआरटी ने जानकारी दे रखी है और भी कुछ दो चार फैक्ट हम लोग अलग से जोड़कर जो है पढ़ाई करने वाले हैं। आपने पीछे ऋग वैदिक काल को देखा और उत्तर वैदिक काल को देखा, वहां मैंने आपका जो है समाज वगैरह के विषय में जानकारी दे रखा था, है ना, दे रखा था कि कैसे कैसे जो है समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियां वगैरह जो है व्याप्त हो रही हैं। तो ऐसे में जब ये नए प्रश्न नए विचारक वाले उभरेंगे तो ये लोग जो है उनकी समानता वगैरह पर, उनके अस्तित्व वगैरह पर उनका भी जो है ख्याल रखने का प्रयास करेंगे, उनकी भी ये लोग जो है बातें करेंगे और उनके लिए भी ये लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो इसी के अंतर्गत यही सब बातें जो है हम इस अध्याय में लेने वाले हैं, इस अध्याय में जानने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ जो है आपका एकदम बढ़िया सचित्र वर्णन किया गया है कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कहा ना कि हम लोग उपनिषदों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो यहाँ आपका जो है दो उपनिषद जो है लगा हुआ है ना, दो उपनिषद आपका यहाँ लगा भी हुआ है ना, कठ उपनिषद, उसके बाद इधर केन है। यहाँ आपको पता ही होगा और यहाँ लिखा भी गया है और कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कठोपनिषद में किसका संवाद है, तो यम और नचिकेता का है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपका जो है पहले ही, है ना, पहले ही अध्याय के शुरुआत में ही आपने एक क्वेश्चन का उत्तर जो है जान लिया, समझ लिया। तो ऐसे ऐसे हम लोग जो है हंसते खेलते कूदते हुए जो है आगे बढ़ेंगे और ऐसे जो है हंसते खेलते कूदते ही अपनी परीक्षा की तैयारी भी कब कर लिए पता भी नहीं चल पाएगा। तो पढ़ाई करने का असली मकसद यही होना चाहिए कि हमें जो है हंसते खेलते हुए चीजों को याद करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ये नहीं कि बैलों की तरह, गधों की तरह बैठ जाओ और उसके बाद जो है कुछ और ना देखो, है ना। तो हंसते मुस्कुराते तैयारी करोगे तो तैयारी अच्छी भी होगी और बोझिल भी नहीं होगी। और गधों की तरह अगर चले जाओगे तो भैया गधे भी मेहनत करते हैं, गधे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन उनकी मेहनत जो है दिखता नहीं कोई, है ना, कोई नहीं देखता, मेहनत वो बहुत ज्यादा करते हैं। वहीं अगर आप गरीबों को देखोगे, है ना, अगर मेहनत से ही सब कुछ होता, मेहनत से ही सब कुछ होता तो आप देख सकते हो गरीब आदमी, किसी भी गरीब आदमी को उठा लो, वो सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है जितनी शायद ही कोई करता हो। लेकिन उसका जीवन उठा के देख लो, एक एक से धुरंधर पड़े हुए हैं जो अपने अध्याय को लेकर, अपने विषय को लेकर, अपने सिलेबस को लेकर जो है पीएचडी करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं साइड से एक बच्चा आता है और स्मार्ट तरीके से तैयारी करता है और वो निकाल ले जाता है। आप पीएचडी करते रहते हो, पीएचडी करते रहते हो। तो इस तरह की तैयारी भी हमें नहीं करना है। आप जो है एग्जाम निकाल लो, परीक्षा क्लियर कर लो, सिलेक्ट हो जाओ, फिर उसके बाद आराम से पीएचडी करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पीएचडी करो। लाइब्रेरी खोल लेना 10-20 जाके उसी में जो है आराम से बैठ के जो है पढ़ना। लेकिन एक बार सिलेक्शन ले लो, और सिलेक्शन कैसे होगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा आपको स्मार्ट तरीके से जो है आगे बढ़ना होगा, सिलेबस पर कमांड बनाना होगा, पिछले साल के क्वेश्चन वगैरह को देखना होगा, तब जाके आपकी मंजिल जो है और भी आसान हो जाएगी और आपको हंसते मुस्कुराते जो है तैयारी करना है, ना कि गधों और बैलों की तरह। समझ में आ गई होगी बात। तो यहां से जो है हम लोग ऐसे हंसते खेलते कूदते हुए जो है क्वेश्चन को उठा लेंगे और पता भी नहीं चलने वाला है। और यहाँ जो है आप महावीर स्वामी जी को देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक है ना गौतम बुद्ध जी को देख सकते हो। तो जैसे ही हमारा अध्याय शुरू होता है हम तुरंत से ही जो है चीजों को समझने लगते हैं, चीजों को जानने लगते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इतनी जब आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आगे यहाँ दिया गया है बुद्ध के विषय में। तो बुद्ध के विषय में सबसे पहली बात हमें क्या जाननी चाहिए कि ये जो है क्षत्रिय थे। पीछे के अध्याय में मैंने आपको क्या बताया था कि बुद्ध और महावीर दोनों किसी गण या संघ से जो है संबंध रखते हैं। तो बुद्ध सबसे पहले तो क्षत्रिय हैं और ये जो है शाक्य,
है ना, शाक के गण से संबंध रख रहे हैं। पीछे आपने एक लाइन इसका पढ़ लिया था कि किसी न किसी संघ या गण से संबंध रखते हैं, तो भगवान बुद्ध जो है शाक्य गण से संबंध रख रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। कईयों बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और इनके विषय में भविष्यवाणी होती है। कौंडिव्य नाम के एक जो है विद्वान होते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं कि आपका बच्चा या तो बहुत बड़ा जो है सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा प्रतापी जो है सम्राट बनेगा। तो ये दो भविष्यवाणी हुई थी। तो इनके पिता ने जो है, इनका जीवन जो है, आरंभिक जीवन आप देखोगे तो एकदम जो है भोग विलास से भरा हुआ है। इनके पिता ने जो है इनके लिए एकदम भोग विलास वाला जीवन दे दिया, ताकि 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 ये जो है सन्यास के मार्ग पर ना जा सके, राजा ही बने। लेकिन होना तो वही है जो होने को मंजूर है। एक दिन किसी तरह से ये बाहर निकले और इन्होंने जो है चार टाइप के मनुष्यों को देखा। एक तो जो है संसारिक मानव को देखा, तो वो एकदम उलझा हुआ है, हैरान है, परेशान है, हताश है। और 100 को देखा, और उसके बाद भिखारी वगैरह को देखा, उसके बाद सन्यासी को देखा। तो सन्यासी वाला लाइफ इन्हें जो है बहुत अच्छा लग गया कि इसे तो किसी की चिंता ही नहीं है, इसे तो कोई दुख ही नहीं है, इसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो है इन्होंने सन्यास का मार्ग चुना। समझ में आई बात। और उसके बाद फिर इन्होंने जो है आगे चलकर घर का परित्याग वगैरह किया। और परित्याग करने के पश्चात जो है इन्होंने बहुत जो है कई धर्मों में जाकर देखा और कई तरह के जो है तरीके आजमाए ज्ञान प्राप्त करने की। तो एक दिन जो है ये अपना बैठे थे पेड़ के नीचे, और कुछ पनहारन जो है पानी भर के जा रही थी, और वो जो है एक गीत गाते हुए जा रही थी कि वीणा के तान को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए, और उसे इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे ध्वनि ही ना निकले। तो इसलिए जो है इन्होंने जो है कठोर साधना का परित्याग करके मध्यम मार्ग का चुनाव किया। सोचो, पनहारन पानी भर के जा रही थी, गीत गाते जा रही थी, और कहीं ना कहीं जो है इसी बात से उन्होंने जो है मध्यम मार्ग को अपनाया, है ना। कहीं ना कहीं जो है ज्ञान प्राप्त करने में उनका ये जो है छोटी सी लाइन है ना। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूं, हमेशा कहता रहता हूं कि आप सभी कुछ ना कुछ दोहराते रहिए, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहिए, कुछ ना कुछ जो है गाते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। कब कौन सी लाइन जो है किसकी जिंदगी बदल दे, ये कोई नहीं बता सकता। तो बताओ, मामूली सी पनहारन बस गीत गाते जा रही थी, और वही गीत जो है इन्हें समझ में आ गया, और फिर कमाल हो गया। तो इतनी बात जो है आपने समझ लिया होगा। आगे यहाँ और भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि अनेक नए परिवर्तनों के कारण, आपने पीछे देखा कि तमाम प्रकार की जो है वर्ण व्यवस्था वगैरह जो है अपना पांव पसार रही है। तमाम जो वर्ग हैं, है ना, तमाम वर्ण हैं, तमाम वर्ग हैं, है ना, तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जो है शिक्षा वगैरह से जो है वंचित कर दिया गया है। वेद वगैरह का अध्ययन नहीं कर सकते, ना ही उपनयन वगैरह कर सकते हैं। तमाम विद्रूपताएं व्याप्त हो गई। जब तमाम विद्रूपताएं व्याप्त हो गई, तो ऐसे में जो है किसी ना किसी को जो है नए विचार वगैरह लेकर तो आना ही है। तो ऐसे में जो है अब आगे अनेक जो है विचारक वगैरह उभरेंगे। तो वही बातें यहाँ कही जा रही है कि अनेक नए परिवर्तनों के कारण बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझना चाह रहे थे। आखिर ये परिवर्तन आया कैसे, कहां से आया, ये समाज में इतनी कुरूपता, इतनी विद्रूपता कैसे फैल गई। इन सब प्रश्नों का विचार जो है, इन सब प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए जो है ये विचारक वगैरह जो है समझना चाह रहे थे उस परिवर्तन को। और ये भी समझना चाह रहे थे कि आखिर जो जीवन है, इस जीवन को जो है सच्चे अर्थों में किस तरह से जिया जाए, कैसे जिया जाए, ये सब भी जानना चाह रहे थे। तो ऐसे में आप देखोगे कि भगवान बुद्ध, महावीर और अन्य भी जो है चिंतक, दार्शनिक, विचारक वगैरह जो है उभरते हैं। तो यहां आप देखोगे कि इन्होंने जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर का त्याग कर दिया। और गृह त्याग को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत बार पूछ लिया गया है, अभी भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप इसे जो है नोट करते जरूर चलना, बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको जो है आप नोट कर लेना। फिर उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में जो है इन्हें ज्ञान की
प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये और ये दोनों आपका जो है काफी महत्वपूर्ण है भैया, इसे आप जो है जरूर नोट करना। और इन्होंने जो है सारनाथ में जो है अपना पहला उपदेश दिया और इसी घटना के याद में जो है यहाँ स्तूप का निर्माण कराया गया। तो आपसे जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसे भी नोट कर लो, है ना। सारनाथ में इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया और इसी के याद में जो है यहाँ स्तूप का निर्माण कराया गया। समझ में आई बात। तो आपका जो है यहां से क्वेश्चन तो पूछा ही गया है और स्तूप और विहार दोनों में आपका अंतर पूछता है। स्तूप और विहार में क्या अंतर है ये पूछता है, तो इसको भी जो है आप नोट रखे रहना। स्तूप की चर्चा यहां आ जा रही है, विहार अभी जो है लास्ट में आएगा, अभी किनारे पर आएगा, है ना। अभी आगे भी जो है इनकी चर्चाएं आएंगी तो मैं वहां भी चर्चाएं पढ़ाऊंगा और विस्तार तरीके से बताऊंगा, लेकिन यहां जो है अभी इतना ही जानो, अभी इतना ही समझो, है ना। समझ में आ गई होगी बात, है ना, समझ में आई बात। इतना आप देखो, ये आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसे जो है नोट रखे रहिए। अब आपको आपकी एनसीईआरटी की औकात समझ में आ रही होगी, है ना, समझ में आई बात। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां दिया गया है, बुद्ध ने कहा यह जीवन जो है दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन ये दुख ये कष्ट कैसे जन्म लेते हैं, तो ये हमारी लालसाओं, हमारी जो तृष्णा है इसके कारण उत्पन्न होता है। जैसे आपने जो है टाइम टेबल बनाया है ना, 15 घंटे पढ़ूंगा दिन भर में, है ना, 15 घंटे पढ़ूंगा, 25 घंटे पढ़ूंगा, आपने पूरा जो है टाइम टेबल बना लिया, है ना। और टाइम टेबल बना के देख लो, लगा के देख लो, बहुत ज्यादा हुआ तो एक दिन फॉलो हो जाएगा, 2 दिन फॉलो हो जाएगा, उसके बाद आप उसे फॉलो नहीं कर सकते, ये आप जो है मान के चलना। तो आपने 12 घंटे का टाइम टेबल बनाया और आप उसमें से जो है 5 भी घंटा 4 भी घंटा नहीं पढ़ पाए, तो ऐसे में अब क्या होगा, दुख उत्पन्न होगा, है ना, दुख आ जाएगा कि मैंने जो है नहीं पढ़ पाया, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, तमाम ख्याली पुलाव आपके दिमाग में पकने लगेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही होगा कि पढ़ाई से धीरे धीरे आपका नाता टूटता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा। तो इसलिए इसकी चिंता ही मत करो, इसकी चिंता ही मत करो। कम से कम आपने टाइम टेबल तो बनाया, टाइम टेबल बनाने के बाद आपने 5 घंटा तो दिया, इतना ही बहुत है। आगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, आज 5 दिए, कल हो सकता है 6 हो जाए, परसों 7 हो जाए, फिर ऐसे ऐसे 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। फिर आप जो है 1 महीने तक ऐसे कर ले जाओ, फिर उसके बाद आप देखना रिजल्ट आपका बेहतर आएगा। एक दिन आप जो है 24-24 घंटे बैठे रहोगे, तब भी आपका उठने का मन नहीं करेगा। तो धीरे धीरे चीजें होती है। कबीर भी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इन चीजों को जो है आप समझते चलना और देखो इनकी शिक्षाएं ही आपको जो है मोटिवेट कर रही हैं। तो क्या जरूरत है हमें फालतू का। जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया यूपीएससी वाला, है ना, और आपका जो है नजर किस पर था, आईएएस पे था। आईएएस मान लो किसी कारणवश नहीं मिला, आपको कोई और जो है इधर ए और बी वाली जो है पकड़ा दी गई नौकरी, तो आपको क्या होगा, दुख होगा कि नहीं हो पाया, ये हुआ वो हुआ। उस दुख को आप त्याग कर जो है अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रयास करो। हो सकता है पहले बार में ही आपको जो है जो चाहो वही मिल जाएगा। तो ये जो है हमारी किसके कारण होता है, तो इच्छाओं और लालसाओं के कारण जो है हमें दुख उत्पन्न होता है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा जीवन में दुख ही दुख है। अभी जो है खुशहाली रिपोर्ट आई है, देख लो भारत की स्थिति जो है एकदम गिरी हुई है ना। भारत खुश है ही नहीं। तो खुश नहीं है तो ये अपनी खुशी अपने दुख को कहां व्याप्त कर रहा है, किस तरीके से व्याप्त कर रहा है, ये सोचने वाला विषय है, ये सोचने वाला बिंदु है। तो इस पर भी हमें देखना चाहिए क्यों जो है भारत खुश नहीं है। यहां आप देखोगे तो इन्होंने जो है बुद्ध ने जो है जो आम जनमानस की भाषा थी प्राकृत, उस भाषा में इन्होंने जो है क्या दिया, उपदेश दिया, ताकि जो है आम जनमानस भी जो है चीजों को सीख सके, समझ सके।
है ना। तो ये भी जो है कई बार पूछा जाता है, हो सकता है अब इसको जो है पूछना बंद कर दे, लेकिन ये आपको जो है ध्यान में रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उसका जो है उनका उपदेश है, बल्कि उसे जो है अपने विवेक से आंकें, है ना। आजकल क्या होता है कि लोग जो है भेड़ की तरह किसी और जो है चल पड़ते हैं, एकदम भेड़ की तरह, गधे की तरह जो है जिस तरफ गए उसी तरफ चले जाते हैं। ये लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना। कोई अगर मान लो क्या बोलते हैं, हीरो वगैरह आ गया, क्या बोलते हैं, हीरो नायक वगैरह जो फिल्मों में आते हैं, तो वो अगर किसी कहीं आ गया तो उसके पीछे जो भेड़ बकरियों की तरह चले जाएंगे और बाद में कुचल उठेंगे और मर जाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि पहले उसे अपने दिमाग से सोचो कि वो जो बोल रहा है, वो जो कह रहा है, वो अच्छा है कि नहीं है। आजकल कोई भी जो है ये गुटखा वगैरह का प्रचार करेगा या जो है तमाम प्रकार के कूड़ा करकट मार्केट में फैलाएगा, तो उसके पीछे जो है आंख बंद करके भेड़ बकरी की तरह लोग चले जाएंगे, है ना। भेड़ बकरी की तरह चले जाएंगे। लेकिन कोई अगर अच्छा शिक्षा वाला चीज तुम्हें बांटे, कोई अच्छी चीज बांट रहा है, तो उसको जो है सपोर्ट करने में आपकी नानी याद आ जाएंगी, आपका मुंह बनने लगेगा। अच्छी चीजों के लिए आप जो है आपका मुंह बन जाएगा, लेकिन वही अगर फालतू की चीज बताई जाए, फालतू की चीज दी जाए, तो आप जो है जाओगे, सब्सक्राइब भी करोगे और जो है अपना मुंह बना के जो है वहां सब कुछ प्रतिक्रिया वगैरह सब दोगे। अभी पढ़ाई की कोई बात हो तो आप सबका मुंह बन जाएगा। फ्री में कोई चीज मिल रही है तो आपका मुंह बन जाएगा। और वही जो लाखों लाखों ले रहा है उसके सामने जाओगे, गिड़गिड़ाओगे, सर ये कर दो वो कर दो, और वो सुनेगा भी नहीं तुम्हारा, ना तो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करेगा, ना तो तुम्हें जो है फीडबैक वगैरह देगा। और यहाँ तुम्हें सब कुछ मिल रही है, पूरा फ्री में मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी तुम्हारी जो है नौटंकी रहेगी। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी चीज अगर, इसलिए उसे मत मानो कि उसको जो है किसी अच्छे ने कहा है, या किसी जो है अच्छे छोड़ दो, यहाँ किसी आदमी ने कहा इसको छोड़ दो, इस पर आप ध्यान ही मत दो। अगर वो बात सही है, अपने विवेक से उसे आंको, अगर सही हो तब मानो, अगर सही नहीं है तो कोई भी आदमी उसे कह रहा हो, चाहे अच्छा कह रहा हो चाहे बुरा कह रहा हो, उसे त्याग देना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात कही गई है, देखो, है ना। तो आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कोई अच्छी बात उसमें रहती है तो वो कहीं जो है एक कोने में दबी रहती है, कहीं कोने में पड़ी रहती है, लेकिन वहीं कूड़ा करकट जो होता है तो वो बड़े बड़े पन्ने में जो है दिखाया रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ एनसीईआरटी ने जो है एक लाइन में जो है अपनी बात रख दी थी। बात बहुत बड़ी है, हद से ज्यादा बड़ी है, लेकिन कहीं थोड़े शब्दों में गई है। तो ये चीज आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। यहां आपसे कहा जा रहा है कीसा गोतमी की कहानी, है ना। तो ये चित्र एक बार आप देखो, हो सकता है आपको जो है ये कहानी याद आ जाए, है ना। तो कीसा गोतमी की कहानी ये है कि एक ये महिला होती है, एक ये स्त्री होती है, इसका पुत्र जो है एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो है रोती है, विलखाती है ना, रोड रोड पे जाके जो है लोगों से कहती है कि कोई मेरे पुत्र को जो है बचा दे, है ना, कोई बचा ले। तो ऐसे में एक आदमी कहता है कि आप जो है बुद्ध के पास चले जाइए, वो इसे जो है जरूर बचा लेंगे। तो ये जाती है बुद्ध के पास, जो है रोने लगती है ना, कि बचा लो बचा लो बचा लो। तो बुद्ध इसको कहते हैं, इस महिला को कहते हैं कि तुम्हें जो है मैं बचा लूंगा इसे, तो जो है चुटकियों में ऐसे जिंदा कर दूंगा, चुटकियों में ऐसे जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें जो है एक मुट्ठी जो है सरसों के बीज लाने होंगे, और शर्त यह है कि तुम्हें ऐसे घर से लाना होगा जिसके यहाँ जो है कोई मरा ना हो, जिसके यहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से तुम्हें जो है सरसों लाना है। तो ऐसे में ये महिला जाती है, बहुत जगह जाती है, ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये जिस भी घर जा रही है, जिसके भी घर जा रही है, सबके यहाँ कोई ना कोई जो है किसी ना किसी का जो है संबंधी टिकट कटाए हुए ही है ना, स्वर्गवास उसका हुआ ही हुआ है। तो भगवान बुद्ध जो इसे समझाना चाह रहे थे, इनको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद यही छोटी सी कहानी थी, एनसीईआरटी ने जो है लिख रखा था। ये भी आपकी बात हो गई। आगे यहां आप देखोगे तो यहां आपसे उपनिषदों के विषय में जो है चर्चा दी जा रही है। उपनिषदों के विषय में आपसे जो है कुछ बताया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है ना। तो आइए जान लेते हैं। तो यहां भी जो है एनसीईआरटी ने जो है एक लाइन जो है
हर चैप्टर में, हर अध्याय में जो है एक लाइन बड़ी अच्छी दे रखी है, वो दे रखी है इस प्रकार से, है ना। मैं बीच बीच में बताता भी रहता हूं, एनसीईआरटी जो है ये एक लाइन देकर जो है आपका बहुत सारा जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करने का प्रयास करती है। यहां एनसीईआरटी कह रही है कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी जो है थोड़ा पहले, बुद्ध जिस समय उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा पहले क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अन्य दूसरे चिंतक भी जो है कठिन प्रश्नों का जो है विचार यानी कि प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जो है क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे हैं उसी समय या उससे थोड़ा और पहले अनेक और भी दूसरे विद्वान विचारक भी उत्पन्न हो रहे हैं जो इन कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में लगे हुए हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वो विचारक उपनिषदों के रूप में, उपनिषदों के लेखक वगैरह के रूप में, वाद विवाद के रूप में जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए जो है हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखो उपनिषद यहां आपको दिख भी रहा होगा उपनिषद, और ये आपको जो है ऋषि वगैरह दिख भी रहे होंगे। तो यहां दिया गया है कि इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। यानी कि जैसे एक शिक्षक है और एक विद्यार्थी है, दोनों आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उसी का जो है इसमें लिख दिया गया है, उसी को जो है मिक्स बेच करके लिख दिया गया है। एक सेंटेंस जो है टीचर बोलेगा तो उसका रिप्लाई या उसके प्रति उत्तर जो है आपका विद्यार्थी देगा, तो दोनों का जो है मिला के उपनिषद रूपी जो है ग्रंथ तैयार कर दिया गया है। तो ये आप समझ गए होंगे। और उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग समझें, शाब्दिक अर्थ जाने, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें जो है उपनिषदों में जो है विद्यार्थी और शिक्षक का वार्तालाप जो है समाहित है। जैसे मैं और आप कोई बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, पूरे दिन भर 2-3 दिन 4 दिन महीने तक बात किए, तो उसी को जो है एक किताब बना दिया जाए, उसी में सारी बात लिख दिया जाए। तो सेम इसी प्रकार से आप उपनिषदों को देख सकते हो। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ही है गुरु के समीप बैठना। समझ में आई बात। तो इतनी बात आपने समझ लिया होगा। यहां दिया गया है कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कुछ स्त्रियों का भी जिक्र मिलता है, जैसे आप देखोगे गार्गी। और मैंने पीछे बता भी रखा है इनके विषय में कि गार्गी जो है सभाओं वगैरह में जो है वाद विवाद भी करती है। निर्धन आदि व्यक्ति जो है इनमें भाग नहीं लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जाबाल की कथा। तो ये आप देख सकते हो सत्यकाम जाबाल, है ना। निर्धन व्यक्ति वगैरह जो है इन चर्चाओं में, यानी कि जो उपनिषद रूपी चर्चा हो रही है, इन चर्चाओं में जो है ये लोग भाग नहीं लेते थे। लेकिन कुछ अपवाद को हम देख सकते हैं, एक आध अपवाद को हम लोग देख सकते हैं। तो एक अपवाद हमें देखने को मिलता है, एक अपवाद के रूप में दिखता है सत्यकाम जाबाल की कथा। आगे जब मैं साहित्य वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, है ना, या मैं जो है प्राचीन भारत स्पेशल पढ़ाऊंगा, तो वहां में जो है उपनिषद वाला जब खंड आएगा तो वहां जो है आपको पूरी की पूरी कहानी सहित बताऊंगा, समझाऊंगा भी। यहां बस इतना ही जानो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे यहां आपसे 6 दर्शन दिया गया है। 6 दर्शनों के विषय में जो है बात कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है, 6 दर्शन के विषय में आपसे कई बार जो है, कई बार, बहुत बार, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, सब में जो है यहां से क्वेश्चन बना दिया गया है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका एक एक बिंदु जो है आपको मोती के समान जो है गूंथते चलना है, गूंथते चलना है, और फिर धीरे धीरे एक माला रूपी जो है तैयार करके आपको धारण कर लेना है। तो यहां आप देखोगे एक है वैशेषिक, है ना, वैशेषिक दर्शन। इसके प्रतिपादक प्रणेता कौन है, तो आप देखोगे ऋषि कणद को। और न्याय के जो है ये गौतम है। सांख्य दर्शन के जो मुनि है वो है कपिल मुनि। और उसके बाद योग के हैं पतंजलि। उसके बाद पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। और उसके बाद उत्तर मीमांसा या वेदांत के जो है ये व्यास हैं, है ना। ऋषि प्रणेता कुछ भी कह लो, प्रतिपादक वगैरह।
तो ये आप देख सकते हो और ये कई बार जो है आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना भरपूर बनी हुई है। तो इन बिंदुओं को आप जो है चीजों को देखते चलिए, समझते भी चलिए, तो आपको जो है पता चल गया होगा, है ना। समझ में आ गई होगी बात। यहाँ जो है कुछ उसका जो है चित्रांकन भी किया गया है ना, दर्शन वगैरह। और इधर आप देख ही रहे होंगे कि गुरु वगैरह जो है बैठ के सब लोग जो है एक साथ शिक्षा वगैरह जो है ग्रहण कर रहे हैं। तो तमाम बिंदु यहाँ दिख भी रहे हैं। आप जो है एक सरसरी निगाह से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो या देख सकते हो। फिर हम लोग जो है अब बढ़ चलते हैं आगे। आगे यहाँ आप देखोगे तो पाणिनि, है ना, पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इन्होंने लिखा है अष्टाध्यायी। आपको पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी जो है 8 अध्यायों में बटा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो, है ना, अष्टाध्यायी जो है 8 अध्यायों में बटा हुआ है। और ये जो है प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है ना, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। आप यहाँ देख सकते हो महर्षि पाणिनि प्रणीतः, है ना, अष्टाध्यायी सूत्र पाठा पाणिनीय शिक्षा, तमाम बातें यहाँ कही जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हो। तो आपसे ये भी जो है क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका है ना, पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है और पाणिनि ने किस पर ग्रंथ लिखा, है ना, व्याकरण लिखा, साहित्य लिखा या कुछ और लिखा। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन गढ़ दिए गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो ऐसे में जो है चीजों को आपको देखते चलना है, समझते चलना है, जानते चलना है। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां अब हम लोग जो है जैन धर्म के विषय में पढ़ने वाले हैं। किसके विषय में पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के विषय में। तो सबसे पहले आप सभी को कमेंट में लिखना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। बहुत से लोग जो है आज भी कंफ्यूजन में, डाउट में पड़े हुए हैं कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। अगर ऐसा किसी के मन में हो तो सीधा का सीधा जो है आप गलत हो जाओगे। यहां अगर हम जैन धर्म के संस्थापक के विषय में बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। इन्हीं ऋषभ देव को जो है आदिनाथ भी कहते हैं। समझ में आई बात। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं और इन्हीं ऋषभ देव को जो है आदिनाथ भी कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब इतना आप समझ लेते हो तो अब जो है हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं महावीर स्वामी जी के विषय में, है ना। किसके विषय में चर्चा कर लेते हैं? तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा अब कर लेते हैं महावीर स्वामी जी के विषय में। तो इनका जन्म अगर हम लोग देखेंगे तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कई बार जो है यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इस पर तो बहुतों बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ऐसे में एनसीईआरटी की महत्ता आपको समझ में आ रही होगी, एनसीईआरटी की औकात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हम शुरू से अंत तक केवल एनसीईआरटी ही पढ़ लेते हैं तो हमारा बेस जो है एकदम मजबूत हो जाएगा। फिर हमें जो है थोड़ी सी तैयारी और करनी है, बस उसके बाद हमारा जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एनसीईआरटी आपको जो है कॉन्फिडेंस विकसित कर रही है। तो ये आप देख सकते हो आपके सामने जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। कहा भी गया है कि प्रत्यक्ष के अलावा और क्या प्रमाण हो सकता है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ दिया गया है कि वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के ये क्षत्रिय थे। पीछे आपने पढ़ा भी था कि बौद्ध और जैन, है ना, बुद्ध और महावीर दोनों जो है किसी ना किसी गण या जो है संघ से संबंध रखते थे। तो ये जो है वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से जो है, लिच्छव कुल के जो है ये क्षत्रिय थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने जो है 30 वर्ष की अवस्था में जो है घर को छोड़ा और 12 वर्ष की जो है कठोर साधना की, कठोर तपस्या किया, तब जाके जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ 30 देख रहे हो, 12 ये जोड़ लो, कब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। अब कुछ लोग जो है इसको भी रटने लगेंगे। तो भाई सीधा सीधा बात है, जोड़ लो, बात ही खत्म हो जाएगी। और देखो इन्होंने भी जो है अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो प्राकृत में दी, ताकि आम जनमानस, आम लोग भी जो है उसे सहजता से समझ सकें, जान सकें। इतनी बात आपने समझ लिया।
आगे दिया गया है सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को जो है अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का जो है कड़ाई से पालन करना चाहिए, है ना। अहिंसा के नियमों का जो है कड़ाई से पालन करना चाहिए भैया, कड़ाई से। ये हो गई। आगे दिया गया है अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी जो है हत्या करनी चाहिए। और अगर आप सभी जो है जैन या जिन शब्द का अर्थ जानोगे, है ना, जैन शब्द जो है जिन से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। अब वो वाला विजेता नहीं कि युद्ध में जो है सबको मार पीट के जो है जीत लिया जाए, वो वाला विजेता नहीं। यहाँ विजेता शब्द से आशय है, विजेता शब्द का मतलब है कि अपने इंद्रियों को जिसने जीत लिया है। और महावीर स्वामी के लिए जो है विजेता शब्द का प्रयोग होता है। तो विजेता शब्द का प्रयोग इनके लिए इसलिए हुआ कि इन्होंने जो है अपने इंद्रियों पर जो है विजय प्राप्त कर लिया, इंद्रियों को जीत लिया, तो इसलिए ये कहला रहे हैं विजेता। समझ में आई बात। तो देखो, मुख्यतः व्यापारियों ने जो है जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए जो है इन नियमों का पालन करना जो है थोड़ा कठिन था, थोड़ा क्या बहुत कठिन था। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी जीव को जो है परेशान नहीं करना चाहिए। अब किसान वगैरह मान लो खेत की जुताई कर रहा है, तो उसमें आप देखोगे कि तमाम कीट पतंगे जो हैं नष्ट हो जाते हैं, है ना, मर जाते हैं। तो ऐसे में जो है किसानों के लिए ये बड़ा मुश्किल काम हो गया। जैन धर्म के अनुसार भैया आत्मा है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा है, आत्मा पाई जाती है, आत्मा होती है ना। जैन धर्म के अनुसार क्या होता है, तो आत्मा होती है। और आत्मा अगर होती है तो कहां कहां होती है, कहां कहां आत्मा का निवास है, तो जैन धर्म के अनुसार आप देखोगे तो पशुओं में भी आत्मा पाई जा रही है। तो यहां आप जो है तमाम प्रकार के पशु वगैरह को देख सकते हो और चीजों को जो है समझ सकते हो। जैन धर्म के अनुसार पशुओं में भी आत्मा पाई जा रही है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो पशुओं में आत्मा है, वनस्पतियों में आत्मा है ना। यहाँ तमाम प्रकार की वनस्पतियां आप देख सकते हो, तमाम प्रकार की वनस्पतियां यहाँ लगी हुई हैं, है ना। तो जैन धर्म के अनुसार भैया वनस्पतियों में भी जो है आत्मा पाई जा रही है। और फिर उसके बाद चट्टानों में जो है आत्मा पाई जा रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, है ना, यूपीएससी का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किनके अनुसार बताओ चट्टानों में भी आत्मा पाई जाती है। तो यहां से जो है यूपीएससी ने आपका जो है क्वेश्चन पूछ लिया है ना। यूपीएससी ने जो है यहां से क्वेश्चन पूछ लिया है। हो सकता है अगला नंबर इसका आ जाए, है ना, हो सकता है अगला नंबर इसका आ जाए। तो जैन धर्म के अनुसार भैया चट्टानों में भी जो है, चट्टानों में भी जो है आत्मा पाई जा रही है ना, चट्टानों में भी आत्मा पाई जा रही है, चट्टानों में भी आत्मा का वास है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और कईयों बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हो सकता है अगला नंबर इसका हो कि बताओ किसके धर्म के अनुसार जो है जल की धाराओं में भी आत्मा का निवास है, आत्मा होती है। तो आप जो है लगाने जाना जैन धर्म। क्या लगाने जाओगे, तो जैन धर्म लगाने जाओगे। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि जल की धाराओं में भी ये बहता हुआ जल है और इस जल के बहते हुए धाराओं में भी जो है आत्मा का वास है, आत्मा का निवास है। तो ये भले ही जो है 4-5 बिंदु दी गई है, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जो है आप सभी को इन बातों पर जो है ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी ने जो है यहां से क्वेश्चन बना दिया है तो और सब तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इस बात को जो है आप नोट रखे रहना, है ना, इस बात को आप हमेशा नोट रखना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यही चित्र, अगर इतना चित्र ही आप अगर देख लेते हो, इसी चित्र को ही याद करते हो, है ना, इतना चित्र देख लेते हो और इसी चित्र को याद कर लेते हो, अपने दिमाग में बैठा लेते हो, तो चाहे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी ये सारा जिक्र आए, आप जैसे ही आंख बंद करो तुरंत जो है एक मारधार की तरह जो है, एक युद्ध की तरह जो है ये सब कुछ जो है चलने लगे आपके दिमाग में, है ना। तो इसी तरीके से जो है आपको याद रखना है और आपको जो है आसानी से जो है याद भी हो जाएगा। और यहां हम लोग देखने वाले हैं
संघ के विषय में, है ना। आप सभी ने सुना था कि भगवान बुद्ध और महावीर जो है किसी ना किसी संघ या गण से जो है संबंध रख रहे हैं। तो यहाँ जो है संघ के विषय में चर्चा दी जा रही है और विहार के विषय में चर्चा दी जा रही है। अभी पीछे मैंने आप सभी को जो है स्तूपा के बारे में बताया था। हालांकि अभी जो है विहार और स्तूपा वगैरह की चर्चा आगे भी आएगा, है ना। आगे के अध्यायों में भी उनका जो है विवरण मिलेगा, उनकी चर्चा होगी, तो मैं वहां भी जो है कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप जो है ये चित्र वगैरह लगा है, इसको भी देख सकते हो, है ना। तो देखिए संघ के विषय में यहाँ कहा जा रहा है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो ये बात जो है आपको नोट रखनी है कि संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु वगैरह हैं, है ना। जैसे मान लो आप जो है किसी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो और वहीं से जो है किसी आदमी ने जो है डायरी लिख दिया कि इस गांव के इस एरिया के सारे बच्चे जो है उस स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस कॉलेज में पढ़ने जाते थे, तो वहां जो है आपका विवरण मिल गया। तो उसी प्रकार से जितने भी संघ में भिक्षु वगैरह रहते थे, है ना, और उनके लिए जो नियम वगैरह बनाया गया था उसका जिक्र कहाँ मिलता है, उसका लिखा वगैरह कहाँ देखने को मिलता है ना। तो विनय पिटक में मिलता है ना। विनय पिटक में क्या क्या नियम वगैरह संघ के बनाए गए थे, तो विनय पिटक में मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है और एनसीईआरटी ने आपका दे भी रखा है। तो ऐसे में जो है आपको इसे याद कर लेना चाहिए। मैंने जो है यहाँ स्टार वगैरह भी लगा दिया। तो बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाए, ये मैं जो है आशा करता हूं कि आगे भी पूछे एग्जामिनर, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ आप देख सकते हो कि संघ में प्रवेश लेने के लिए जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता से जो है क्या लेना पड़ता था, अनुमति, है ना। जैसे बच्चे हैं और बच्चे जिद कर रहे हैं कि मैं खेलने जाऊं, तो उनके माता पिता अगर कहते हैं कि जाओ खेलो, तो वो लोग जाएंगे, और कहेंगे मत खेलने जाओ तो नहीं जाएंगे। तो सेम उसी प्रकार से था कि जब माता पिता आदेश दे देते थे, अनुमति दे देते थे, तभी जो है बच्चा जा सकता था और तभी जो है संघ में उसकी एंट्री भी हो सकती थी, है ना। जब तक उसके माता पिता नहीं चाहते थे तब तक संघ वाले भी उसको एंट्री नहीं देंगे, उसको एंट्री नहीं देंगे। तो बच्चों को जो है माता पिता से, और जो दास वगैरह थे उनको जो है अपने स्वामी से जो है अनुमति लेनी पड़ती थी कि स्वामी महोदय मैं जा सकता हूं, संघ में जाना चाहता हूं, कृपया मुझे आप आजाद कर दीजिए और मैं जो है संघ में चला जाऊं। अगर मालिक जो है, स्वामी जो है उसको आदेश दे, अनुमति दे, तो वो जा सकता था, तो उसका जो है एंट्री संघ में हो जाता था, नहीं तो नहीं होता था, है ना। जैसे नौकर है ना, नौकर है या राजा के यहाँ काम कर रहा है, तो उसको अगर राजा या मालिक जो है अनुमति देगा तभी वो जा पाएगा, और तभी संघ में एंट्री भी हो गई, है ना। और जैसे कर्जदार हैं, जैसे मान लो किसी से आपने कर्ज लिया है ना, और आप उसका कर्ज चुकाए बिना जो है सोच रहे हो कि जो है शॉर्टकट मार दिया जाए, चला जाए संघ में। तो ऐसे में जो है आपको जिनसे आपने जो है कर्ज लिया है उनसे भी अनुमति लेना है कि मैं संघ में जा सकता हूं कि नहीं। अगर ये बंदा कहेगा तब आप जा सकते हो, और संघ वाले तब एंट्री ले लेंगे। और अगर मान लो कोई पत्नी है किसी की, वो जाना चाहती है, मान लो किसी का पति है वो जाना चाहता है, तो अपने पति पत्नी से जो है वो अनुमति वगैरह ले ले कि मैं जाना चाहता हूं, जाना चाहती हूं, तो आराम से भैया जाओ, नहीं तो जो है नो एंट्री, नो जाना। इतनी बात जो है संघ के विषय में आपको पता चल गई होगी, संघ के विषय में आपने जान लिया होगा, है ना। तो ये संघ वाला मटेरियल जो है खत्म हो गया। आगे यहाँ और भी बातें कही जा रही हैं कि संघ में जो है स्त्री पुरुष जो है अलग अलग रहते थे, है ना। संघ में जो स्त्री और पुरुष हैं वो अलग अलग रहते थे, है ना। तो इसके विषय में आप जानते ही हैं, है ना। विज्ञान के विषय में आपने जाना ही होगा, विज्ञान को आपने पढ़ा ही होगा, है ना। दोनों में जो है हार्मोन्स वगैरह जगने ना पाए, है ना, मुलाकात वगैरह दोनों का ना होने पाए, है ना। तो कुछ जो है उस टाइप का ख्याली पुलाव वगैरह ना पके, है ना, बाबू सोना वाला। तो इसलिए जो है ये अलग अलग रहते थे, तो इससे जो है काफी अच्छा रहता था। और आगे यहाँ आप देख सकते हो संघ में प्रवेश लेने वालों में जो है ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी थे, मजदूर भी थे, नाई भी थे, और यहाँ तक कि आप देखोगे गणिकाएं। गणिकाएं आपसे जो है अगर मान लो आपके परीक्षा में क्वेश्चन दे दिया जाए गणिकाओं के विषय में, तो प्राय जो है आप गलत करके ही आओगे,
है ना। मान लो यहां से क्वेश्चन दे दिया जाए कि संघ में प्रवेश लेने वाले जो है कौन कौन थे, तो ये शब्द आ जाएगा, तो प्रायः जो है आप सभी कंफ्यूज हो सकते हो कि ये भला कैसे जा सकती है, ये भला कैसे जाएगी। तो ये भी थी भैया, है ना, ये भी थी, है ना। कहीं कहीं आप देखोगे कि स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन ये जो है इसका टाइप थोड़ा अलग है, तो ये कैसे जा सकती है, लेकिन ये गई है, ये लिखा भी गया है। इस बात को आप जो है जरूर याद रखना, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना, और ये भी याद रख लेना, क्योंकि ब्राह्मण भी जाते थे, हालांकि उनका अपना जो है अलग से मटेरियल वगैरह चलता था, लेकिन उसके अलावा भी जो है संघ में प्रवेश ले रहे हैं, छत्री भी ले रहे हैं। आप सभी देख ही रहे हैं कि ये भगवान बुद्ध और महावीर दोनों छत्री ही हैं, है ना। और व्यापारी वगैरह, व्यापारिक तो ये जो जैन धर्म है ये बढ़िया से उनको मोहित ही कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो, तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आपको जो है ध्यान देना है, इस बात पर तो जरूर ध्यान देना है। और जो है यहाँ विनय पिटक वगैरह हो गया है, इस पर भैया आपको ध्यान देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ आपसे दिया जा रहा है बिहार, क्या दिया जा रहा है, बिहार। अब ऊ वाला बिहार नहीं कि पटना वाला बिहार, ऊ बिहार नहीं, यहां बिहार से आशय है एक निवास स्थल से, है ना। नहीं तो चले जाओ उधर भोजपुरी वाले लाइन में, है ना। और आप पहले देखते होंगे कि भोजपुरी के गाने थोड़ा ठीक ठाक आते थे। अब तो जितने भी ये नचनिया बजनिया गवैया हैं ऑर्केस्ट्रा वाले टाइप के, तो इन्होंने जो है भोजपुरी पर कब्जा जमा लिया है, और जितने भी अश्लील कंटेंट हो सकते हैं सब वो लोग जो है भरने लगे हैं। एक एक से बेहूदगी वाला गीत गाते हैं कि उसको सुन लो तो जो कान के अंदर किरुआ होता है, किलुआ होता है, वो भी जो है निपट जाए, इतना खराब खराब गाने लगे हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध की धरती है ना, बुद्ध की धरती है, लेकिन बुद्ध की धरती पर जो है कुछ राक्षस लोग जो है आ पहुंचे हैं, कुछ राक्षस वाली प्रवृत्ति को जो है जीने लगे हैं, है ना, कौरव वाली प्रवृत्ति को जीने लगे हैं ना, नोच खाओ। तो आप देख सकते हो, और बहुत से हमारे जो है विहारी बंधु हैं वो कहते भी हैं, जब इन नचनियों बजनियों गवैयों ऑर्केस्ट्रा वालों की बात होती है तो बिहार वाले कहते भी हैं कि हम लोग जो है बुद्ध की धरती पर जन्मे हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से हम जो है दुख का सामना करते हैं। और वहां आप नेती नेता वगैरह को देखोगे, है ना, अनपढ़ अनपढ़ जाहिल गंवार, उनकी हरकतें देखोगे तो जैसे गांव के कोई जो ये भैंस वैंस चराते हैं उनके टाइप की जो है उनकी हरकतें हैं, नेता वगैरह को देखोगे तो। और इंजीनियर की बात की जाए तो एक एक से इंजीनियर हैं, ऐसा ऐसा पुल बनाएंगे, ना नाली का पता, ना नहर का पता, ना नदी का पता, खेत के बीचों बीच बना देंगे। तो बहुत से कारनामे हैं, और कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या, उसमें से भी ये लोग शर्मिंदा भले हैं, लेकिन अगर आप इनके जज्बों, इनके हौसलों को देखोगे तो इनसे बढ़कर जो है कोई भी है भी नहीं। आप सभी देखते होंगे जितना रिजल्ट आता है उसमें से काफी रिजल्ट जो है वहीं का होता है, वहीं के बच्चे जो है अपना निकालते हैं। आपने ये भी देखा होगा, ये भी सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो है बिहार बदनाम है। समझ में आई बात। आज भी ये जो डायलॉग चलता है कि एक बिहारी जो है 100 पे भारी, ये आज भी जो है लागू होता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो है बदनाम हो गया है। तो ऐसे में जो है हम जितने भी हमारे बिहार के साथी हैं सबको हम गलत नहीं कह सकते, कुछ चुनिंदा है ना आ जाते हैं ऐसे सिंपल बीच बीच में, तो वो हो जाता है। तो इसलिए जो है भैया वो वाले बिहार की बात नहीं हो रही है, यहाँ बिहार से आशय है एक निवास स्थल। ये जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं ये वर्ष भर जो है निरंतर इधर उधर चलते रहते हैं, है ना, अपना जो है भिक्षायाटन वगैरह करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बारिश वगैरह होती है, तो ऐसे में जो है चलना वगैरह जो है ना, राह जो है दूभर हो जाती है, चलना यात्रा करना कठिन हो जाता है। तो ऐसे समय में, ऐसे मौसम में ये लोग जो है एक जगह अस्थायी निवास करते हैं, और उसी अस्थायी निवास को क्या कहते हैं, तो विहार कहते हैं। कई बार जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पहले तो अलग अलग पूछता था, बिहार किसे कहते हैं, बिहार क्या होता है, फिर उसके बाद उधर स्तूपा क्या होता है। अब लेकिन उसने जो है थोड़ा पैटर्न में चेंज कर दिया है, पैटर्न में बदलाव कर दिया है। अब कहता है कि बताओ स्तूपा और बिहार में क्या अंतर है, डिफरेंस बताओ।
आर्ट एंड कल्चर को जोड़कर जो है, बौद्ध धर्म वगैरह से जोड़कर जो है, वो मेंस में भी जो है चला जाता है और अंतर वगैरह को जो है पूछता है। तो ये आप देख सकते हो। आप देखोगे कि आरंभिक विहार जो है किसके बने होते थे, तो लकड़ी के बने होते थे। फिर बाद में आप देखोगे ईंटों वगैरह के बनेंगे। और यहाँ पश्चिमी भारत में पहाड़ियों को जो है खोद कर या काट कर जो है बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ लिखा भी गया है कि वर्षा के समय जो है ये लोग यात्रा वगैरह करना कठिन हो जाता है, तमाम बातें लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात जानना है यही कि आरंभिक जो बिहार बने हैं वो लकड़ी के बने हैं, फिर उसके बाद भैया ईंटों वगैरह के बिहार बनने लगे। फिर आप जो है पश्चिमी भारत में अगर आप देखोगे तो पहाड़ियों वगैरह को खोद कर भी क्या बनाए गए हैं, बिहार बनाए गए हैं। तो ये बिहार आप देख सकते हो, है ना, विहार आप देख सकते हो, पहाड़ी को खोद कर या काट कर बनाया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। जब इतना आप समझ लेते हो तो अब बारी है आगे बढ़ने की। आगे यहाँ जो है आपकी एनसीईआरटी ने आश्रम के विषय में चर्चा कर रखा है। तो ऐसे में आश्रम के विषय में आप सभी को पता है ना। पहले बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछ लेता था, हालांकि अभी भी जो है बीच बीच में जो है जब उसका दिमाग वगैरह खराब होता है ना, दिमाग में कुछ कूड़ा करकट आ जाता है तो वो क्वेश्चन जो है यहाँ से फेंक देता है, बना देता है। लेकिन अब जो है ये सारे क्वेश्चन जो है पिट गए हैं, अब वो जो है नया नया लाने का प्रयास करता है। तो आप देख लो, एनसीईआरटी ने दिया है, 2 मिनट की चर्चा है, खत्म ही कर लेते हैं। तो यहाँ आपसे आश्रम व्यवस्था के विषय में बताया जा रहा है। लेकिन एक बात जो एनसीईआरटी हर जगह कहती है उसको जरूर जान लो। यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय जो है ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। जिस समय ये दोनों जो है पॉपुलर हो रहे थे, है ना, इनका धर्म जो है पॉपुलर हो रहा था, उसी समय जो है अब ब्राह्मणों ने जो है कुछ और जो है नया सोचा और कहा कि भैया अब जो है आश्रम व्यवस्था को लागू किया जाए, आश्रम वाली पद्धति को लागू किया जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो, ब्रह्मचर्या हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, उसके बाद यहाँ संन्यास हो गया, है ना, संन्यास आश्रम। तो यहाँ आश्रम से आशय जीवन के चरण से है। कुछ लोग आश्रम से यह समझ लेते होंगे कि आश्रम यानी कि कुटिया मढ़ई घर, है ना, कुछ लोग ये समझते होंगे कुटिया मढ़ई घर। तो कुटिया मढ़ई घर से आशय यहाँ नहीं है, यहाँ आश्रम से आशय है जीवन के जो है, जीवन के एक चरण, है ना। जैसे कुछ साल बाद जो है हम लोग जो है ब्रह्मचर्य से फिर गृहस्थ में जाते हैं, गृहस्थ के बाद फिर हम लोग जो है वानप्रस्थ की ओर जाते हैं, वानप्रस्थ की ओर के बाद फिर हम लोग जो है संन्यास में चले जाते हैं। तो जीवन के जो है, जीवन को जैसे 100 वर्ष का होता है तो उसी को जो है 4 चरणों में बांट दिया गया और उसी 4 चरणों के बटे होने के कारण फिर हम लोग जो है ब्रह्मचर्य वगैरह ये सारा कुछ जीते हैं। तो 4 आश्रम है, ये आप देख सकते हो। और ये आप जान गए कि जिस समय ये लोग पॉपुलर हो रहे थे उसी के आसपास जो है ब्राह्मणों ने जो है आश्रम व्यवस्था प्रणाली वगैरह को लागू किया। यहाँ ब्रह्मचर्या है, फिर उसके बाद आपका गृहस्थ है, वानप्रस्था है, संन्यास है। तो तमाम चीजें हैं, आप देख सकते हो, है ना। छोटी सी चर्चा थी, आप सभी ने जो है इसको देख लिया। यहाँ आप सभी को देखना है जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, है ना। तो जरथुस्त्र एक ईरानी जो है पैगंबर थे, उनकी जो शिक्षाओं का जो है संकलन वो मिलता है जिंद अवेस्ता ग्रंथ में, है ना। इसमें वर्णित भाषा तथा रीति रिवाज जो है वेदों से काफी जो है मिलती जुलती है ना। तो मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इनका क्या मटेरियल है, क्या कैसा है, वेदों से किस प्रकार से मिल रहा है, या इस तरीके से क्वेश्चन गढ़ दिया जाए कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है ना, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसकी बातें और रीति रिवाज, भाषा वगैरह जो है इनमें से निम्नलिखित में से मिलती जुलती हैं। तो यहाँ ये वाला ग्रंथ वगैरह फेंक देगा तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है ना। जब आप प्रावैधिक कला वगैरह पढ़ोगे तो वहां जो है इसको थोड़ा डीपली पढ़ा जाता है ना। तो वहां जो है इसका जिक्र वगैरह देखने को भी मिलता है। तो आप समझ गए होंगे, है ना। जिंद अवेस्ता, क्या, जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता जो है एक ईरानी ग्रंथ है और इसमें जो वर्णित रीति रिवाज और भाषा है वह वेदों से मिलते जुलते हैं। ये बात आप जो है नोट रखे रहना कि वेदों से जो है मिलते जुलते हैं। यहां मैं जो है स्टार वगैरह दे रहा हूं, है ना। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, है ना। देख भी सकते हो यहाँ, है ना, ये लगा हुआ भी है चित्र वगैरह आपके पास, है ना, चित्र वगैरह लगा हुआ है। ये पृथ्वी टाइप की है, उस पर मसाल वगैरह जल रहा है और ये जो पैगंबर जी दिख रहे हैं, है ना, तो ये आप देख ही भी सकते हो।